नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल MM2.0 क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग मैथ का जो क्लास है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। वहां पर अगर देखा जाए तो 2 अध्याय कंप्लीट हो चुका है। अब देखो यार, साइंस भी हम लोग एक तरफ से पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ, जो टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेगा, जहां से प्रश्न एग्जाम में पूछेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, बीच बीच से पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। बाकी एक तरफ से तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, बाकी बीच बीच से इस तरह से भी हम लोग क्या करेंगे, जो 2-5 मिनट का वीडियो रहेगा बनाएंगे, और जो भी वीडियो बनाएंगे, जो कटिंग वाला वीडियो रहेगा, अभी मैं बता दे रहा हूँ, वहां से कम 1 से 2 नंबर पूछ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप लोग देखेंगे यहाँ से जो हम पढ़ा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का वीडियो होगा, और इसमें से आपको 1 नंबर तो कंफर्म है कि एग्जाम में मिलेगा। तो 1 नंबर कम नहीं है, अगर 10 मिनट में 1 नंबर मिल रहा है तो बहुत है। आप लोग इसको मान चलिएगा। देखो, लेंस की क्षमता से हमेशा क्वेश्चन पूछते आ रहा है। अब प्रकाशिकी के अंतर्गत आएगा, जैसे प्रकाशिकी के बारे में बात करें, देखो कंटिन्यू वीडियो पढ़ रहा है, आप लोग वहां देख सकते हो प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन। बाकी जहां से एग्जाम में पूछेगा, उस टॉपिक को जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग क्या करेंगे, बीच बीच से पढ़ते रहेंगे। तो चलो, आज का जो टॉपिक होगा फिजिक्स में है, और फिजिक्स में भी प्रकाशिकी के अंतर्गत आएगा या लेंस की क्षमता। यहाँ से 1 नंबर पूछेगा तो मतलब पूछेगा, कंफर्म है 1 नंबर पूछने वाला है, इससे ज्यादा हो जाए कम नहीं होगा। जैसे अभी आप लोग पेपर में देखेंगे कि लेंस की जो क्षमता है उसका मात्रक क्या होता है, तो हम लोग किस में मापेंगे, डायोप्टर में मापेंगे। ये सब क्वेश्चन पूछा है। लेंस की क्षमता का क्वेश्चन दे देगा, किसका जो फोकस दूरी है दिया रहेगा, आपसे क्षमता पूछ लेगा, या क्षमता दिया रहेगा, फोकस दूरी पूछ लेगा। ये सब संबंध आज हम लोग देखेंगे। तो देखो यार, अगर हम लोग बात करें सबसे पहले, लेंस की क्षमता जो है किसे कहते हैं, अगर मैं बात करूंगा लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, तो क्या करोगे, जो लेंस है, इसे आप लोग बता दें, अगर इंट्रो में देखा जाए तो लेंस जो है मुख्यतः 2 प्रकार का मैंने पढ़ाया है। लेंस जो है कितने प्रकार, 2। एक बनेगा उत्तल, एक क्या बनेगा, उत्तल, और एक क्या बनेगा, अवतल। एक क्या बनेगा, अवतल। ठीक है। अब यहाँ पर जो लेंस है, देखो उत्तल लेंस किसे बोलेंगे, अवतल लेंस किसे बोलेंगे। देखो यार, देखने से ही लग रहा है कि किनारों का भाग क्या है, पतला है, और बीच का भाग क्या है, मोटा। उसे कौन सा लेंस बोल जाएंगे, उत्तल लेंस। और अगर मैं बात करूं, देखो बीच का भाग पतला है, किनारे का भाग क्या है, मोटा है, इसे कौन सा लेंस बोलेंगे, अवतल। यार लेंस की डिफिनेशन तो नहीं पढ़ा रहे, उसको कंटिन्यू वीडियो जो बन रहा है उसमें मिलेगा, लेकिन हाँ, यहाँ पर हम लोग लेंस की क्षमता की बात करेंगे। तो आप लोग पता होगा लेंस क्या है, तो लेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं। मुख्यतः तो 2 प्रकार है, इसके भी 3-3 प्रकार है। लेंस किसे कहेंगे अभी इसको भी जानना, लेकिन इस वीडियो में केवल और केवल लेंस की क्षमता। देखो यार, यही जो लेंस था, इस मतलब कि जो लेंस होता है जो प्रकाश किरणों को मोड़ता है, तो लेंस होता है जो प्रकाश किरणों को मोड़ता है, वही उसकी क्या कहलाएगी, क्षमता कहलाएगी। आप लोग लिख सकते हैं कि प्रकाश जो लेंस होता है, लेंस जो है प्रकाश की किरणों को जो मोड़ता है, वही उसकी क्या कहलाएगी, क्षमता। और जो जितना अधिक मोड़ेगा, उस लेंस की उतनी ही क्षमता हो जाएगी। ये तो रही लेंस की डिफिनीशन। लेकिन हाँ, अगर हम लोग बात करें तो लेंस की क्षमता जो क्वेश्चन बनता है, मैं वहां पर आता हूं डायरेक्ट, कि यहाँ पर लेंस की क्षमता मतलब पावर ऑफ लेंस। देखो, इसको हम लोग पी से दिखाएंगे। अगर हमको फार्मूला लिखना हुआ लेंस की क्षमता बराबर फार्मूला क्या होगा, और साथ में न्यूमेरिकल भी देख जाएंगे, जो आपको ऑब्जेक्टिव वाले में एक प्रश्न पूछ लेगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, देखो लेंस की, चलो अलग पेज से चलते ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूं, चलो देखो, अगर हम लोग बात करें, देखो लेंस की क्षमता। देखो यार, जो लेंस की क्षमता होती है ना, अगर इसके बराबर हम लोग फार्मूला देखें, उसको हम लोग पी से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, पी से दिखाएंगे। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या लिख लोगे, पी। क्या लिखोगे, पी बराबर, एक तो बनेगा 1/f। क्या बनेगा, 1/f। अब यहाँ पर f किसमें रहना चाहिए, मीटर में। ध्यान देना, यहीं पर बच्चा कंफ्यूज होता है, दूरी किसमें होनी चाहिए, मीटर में। इसको आप लोग तुरंत क्लियर कर जाओ। एक मैं फार्मूला और लिख रहा हूं, फिर से मैं लिखूंगा लेंस की क्षमता। क्या लिखूंगा, लेंस की क्षमता। ध्यान देना, देखो लेंस की क्षमता, तो इसको अगर आप लोग क्लियर कर लिए, 1 नंबर क्लियर। अब ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट में, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं, ध्यान देना, हमने कहा कि देखो लेंस की क्षमता, यहां पर भी वही लिखेंगे, पी बराबर, हम यहां पर लिख रहे हैं 100/f। क्या लिखेंगे, 100/f। अब यहां पर लिखेंगे सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे, सेमी। क्या लिखने वाले हैं, सेमी मतलब सेंटीमीटर। बस इतना अगर आप लोग क्लियर है तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक। अब देखो, जब हम लोग आएंगे वहां पीपीटी से आएंगे, तो अलग से जब क्लास कराएंगे एक तरफ से, तो वहां पर तो हम लोग और अच्छी तरह देखने वाले हैं, मतलब पीपीटी के साथ देखने वाले हैं। लेंस की क्षमता क्या है, हमने बता दिया। लेंस की क्षमता क्या होती है, जो लेंस जो है प्रकाश किरणों को जो मोड़ता है, वही उसकी क्या कहलाएगी, क्षमता। जो लेंस जितना अधिक प्रकाश किरणों को मोड़ेगा, उतना उसकी ज्यादा क्या हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर बात करूं, लेंस की जो क्षमता है, क्षमता किससे दिखाएंगे, पी से दिखाएंगे। पी बराबर 1/f। यार एफ क्या है, फोकस दूरी। क्या लिखोगे, जहां जहां क्या लिख सकते हो, जहां एफ बराबर क्या हो जाएगी, फोकस दूरी। फोकस दूरी, अब क्या है, फोकस दूरी है। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि अगर फोकस दूरी
मीटर में है तो ऊपर क्या लिखा जाएगा 1। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में तो ऊपर क्या लिख दिया जाएगा 100, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर। अगर मैं 1 मीटर बराबर लिखूं कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। तो बात दोनों वही हो रहा है घूम फिर के। हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन देख जाएंगे। ऑप्शन अगर सेंटीमीटर में रहेगा सेंटीमीटर के हिसाब से लगाएंगे और मीटर दिया रहेगा तो मीटर के हिसाब से लगाएंगे। तो सीधी बात यह है कि अगर फोकस दूरी मीटर में है तो 1/f लिखेंगे, अगर वही फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो 100/f लिखेंगे। ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और मैं ये पूछूंगा कि लेंस की क्षमता तो माप लिए, लेकिन इसको मात्रक क्या होगा। जैसे अगर हम लोग गए मतलब कि टाइम की बात करें, टाइम का जो मात्रा होगा सेकंड होगा, मिनट होगा, घंटे हो जाए। अगर मैं कहूँ दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। मतलब किसमें माप रहे हो। जैसे हम लोग रुपया का देखो उसका यूनिट लिखा रहता है। अगर हम लोग गए सामान मान लेने तो वहां पर क्या केजी में लेंगे, ग्राम में लेंगे ना। जैसे मान लेते अगर आलू खरीदने गए तो वहां पर क्या हो जाएगा, कहोगे 2 केजी 3 केजी। उसी प्रकार से लेंस की जो क्षमता है, मान लेते हम 100 आलू किए और जो भी मान लेते आ गया 5, उसका मात्रक क्या लिखोगे। तो आप लोग लिखेंगे कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है डायोप्टर होता है। क्या होता है डायोप्टर, आप लोग लिख लेंगे जितना पॉइंट में है। क्षमता का मात्रक क्या, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। देखो यार ये सब क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए इस पर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो एक मिनट। देखो जो लेंस की क्षमता का मात्रक होगा क्या हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। बात क्लियर है। देखो ठीक, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो जाएगा डायोप्टर। अच्छा इसको हम लोग हटा लेते हैं, जो स्टार बना था उसका कोई बात नहीं, चलो इसको हम लोग खोद देते हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे। अच्छा इसी डायोप्टर को हम लोग किससे दिखा सकते हैं, डी से। हमने कहा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उस पर क्या लिखेंगे, या तो हिंदी में डायोप्टर लिख देंगे या तो क्या लिख देंगे टी। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो जाएगा डायोप्टर। चलो 1-2 क्वेश्चन देख जाते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। देखो 1-2 क्वेश्चन लिखते हैं बस, इसे मान लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक। हमने कहा कि एक लेंस की, तब मान लेते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तब इसकी क्षमता होगी। देखो यार अब यहाँ से एक चीज और निकल कर आ रहा है, अगर हम लोग बात करें तो क्षमता होगी। जैसे देखो अगर हम लोग बात करें उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसमें होती है, प्लस में। देखो जिसकी फोकस दूरी प्लस उसकी क्षमता भी किसमें आएगी, प्लस में। आप लोग जो ऑप्शन रहेगा यहाँ से हटा सकते हो। जिस लेंस की फोकस दूरी प्लस में रहेगी उसकी क्षमता भी क्या हो जाएगी, प्लस। इसको लिख लोगे नोट करके। जिस लेंस की फोकस दूरी माइनस में होगी उसकी क्षमता किसमें आएगी, माइनस। तो उत्तल लेंस है, इसकी क्षमता क्या है, अगर इसकी क्षमता चाहिए अब ये बता दो इसकी क्षमता किसमें आएगी, प्लस में आएगी। ऑप्शन देख के हटा दो, सेम टू सेम ऑप्शन रहता है, बस प्लस माइनस वाला मैटर करता है। जैसे अगर हम बोलेंगे ऑप्शन जो रहेगा यहाँ पर हमें -10 सेंटीमीटर, फिर 20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, +10 सेंटीमीटर, मतलब वही रहेगा, बस प्लस माइनस वाला झंझट रहेगा। तो आप लोग यहां से क्लियर कर लेंगे। अगर उत्तल लेंस है, आपको पता है कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, उत्तल लेंस क्षमता किसमें है, प्लस में। क्योंकि इसकी फोकस दूरी किसमें होती है, प्लस में होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, इसलिए उसकी क्षमता क्या आ जाएगी, माइनस में। यहाँ पर देखो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस में रहेगा, ये वैल्यू किसमें रहेगी, प्लस में। चलो कोई बात नहीं। सेंटीमीटर है तो P बराबर हम लोग लिखेंगे 100/f, क्या लिखेंगे 100/f। तो कोई बात नहीं, P बराबर 100 रहेगा ही, f की वैल्यू 20, अब 20 से कितनी बारी भाग जाएगा, 5 बारी। अच्छा 5 तो आ गया, लेकिन इसका मात्रक क्या होगा, डायोप्टर। क्या हो जाएगा, डायोप्टर। या तो क्या लिख लेंगे 5T लिख लेंगे, कोई दुख है। एक क्वेश्चन और दे जाओ, और आप लोग बुक से क्वेश्चन लगाएंगे ज्यादा बेटर रहेगा। चलो अगर मान लेते क्वेश्चन ऐसे ही हम रहने देते हैं, इसको इरेज करें, आप लोग लिख लेंगे इसको, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए। देखो मान लेते हैं कि उत्तल लेंस है, यहीं पर हम क्या कर दे रहे हैं, अवतल लेंस। क्या कर दे रहे हैं, अवतल लेंस। चलो 1-2 क्वेश्चन अभी और हमको बताना ही पड़ेगा, ठीक है। किसी ने क्षमता पूछ लेगा। हम यहाँ पर क्या कह दे रहे हैं, माना अवतल लेंस, क्या अवतल लेंस। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 करके लिख लेंगे। अवतल लेंस की फोकस दूरी मान लेते हैं यहाँ पर 50 सेंटीमीटर है, इसमें है 50 सेंटीमीटर। अब मैं पूछूंगी इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, आप लोग फिर से सॉल्व करेंगे। देखो सेंटीमीटर में है तो P बराबर 1 क्या लिख लेंगे, f, सॉरी सेंटीमीटर में कितना 100/f। तो P बराबर 100 रहने देते हैं, और फोकस दूरी किसमें है,
माइनस में। अच्छा माइनस, दूरी माइनस में नहीं आपी जाएगी, पर दूरी यह बता रहा है कि कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है, अवतल। अब अवतल लेंस की फोकस दूरी किसमें हो जाएगी, माइनस में। देखो 50 दूना 100, तो पी बराबर कितना हो जाएगा, -2 डायोप्टर, चाहे हिंदी लिखो चाहे। क्लियर है। एक क्वेश्चन और देख जाते हैं। अब इसको मुझे पूरा इरेज करना पड़ेगा, या तो अलग पेज से देखेंगे। चलो देखो यार, ये 2 क्वेश्चन हो गए, एक 2 क्वेश्चन और देख जाते हैं। बाकी जब हम लोग पीपीटी से पढ़ेंगे तो मजा ज्यादा ही आने वाला है। जैसे देखो क्वेश्चन कौन सा, 3rd नंबर क्वेश्चन, कौन सा 3rd। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं, देखो मान लेते हैं कि किसी लेंस की, अब आप लोग ध्यान देंगे, अब यहाँ पर हम प्लस माइनस सब हटा दे रहे हैं, आप लोग बताएंगे। हमने कहा किसी लेंस की, किसी लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता, मान लेते किसी लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, तो इसकी, चलो यहाँ पर मैं प्लस सी बना दे रहा हूँ, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। बस यही, फोकस दूरी क्षमता, फोकस दूरी ज्ञात करो, ज्ञात करो। एक नंबर पूछेगा, मतलब पूछेगा। देखो हमने क्या बोला, या तो क्षमता दिया रहेगा फोकस दूरी पूछ लेगा, अब फोकस दूरी दिया रहेगा तो क्षमता पूछ लेगा। अब एक चीज ये बताओ, यहाँ पर हमने कहा कि हमको पता है कि, अब एक चीज यहाँ पर क्लियर नहीं है कि फोकस दूरी किस में लाना है, सेंटीमीटर में लाना है, मीटर में, कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कुछ भी लिखने से पहले आप लोग ऑप्शन देख जाएंगे, आएगा ऑप्शन में ही, ऑप्शन देख जाएंगे। अगर सेंटीमीटर में रहेगा सेंटीमीटर लिख देंगे, और मीटर में रहेगा तो मीटर लगा देंगे। चलो पहले हम लोग मीटर से ही स्टार्ट करते हैं। देखो P बराबर 1/f। और एक चीज, प्लस क्या बता रहा है, प्लस क्या बता रहा है, कौन सा लेंस होगा बताओ हमको, प्लस है तो कौन सा लेंस होगा, उत्तल। क्यों, क्योंकि जिसकी फोकस दूरी प्लस में उसकी क्षमता भी प्लस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसमें आ रही थी, प्लस में, इसलिए इसकी क्षमता भी क्या हो गई, प्लस। अब देखो यहाँ पर तो P पर कितना, देखो क्षमता दे रखा है, P पर कितना दिया है 5, 1/f। चलो यहाँ 1 मान लो, f का 5 में कितना हो जाएगा, 5f बराबर 1 का नाम 1, हमको केवल f चाहिए, क्या चाहिए, केवल f। तो 5 गुना में तो उधर जाकर भाग, मतलब f बराबर 1 बटे में क्या हो जाएगा 5। अगर हम लोग भाग लगाएंगे ना, 1 में अगर 5 से भाग लगाओ, देखो क्या करोगे, देखो 1 छोटा है तो बढ़ा लो 0 दशमलव, फिर यहाँ पर 0 बढ़ेगा, 5 दूना 10 मतलब 0.2। अब बताओ यहाँ मीटर लिखो सेंटीमीटर, हम लोग अगर 1/f लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मीटर। क्या हो जाएगा, मीटर। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, मतलब सेंटीमीटर में अगर लगाना हो तो किससे करेंगे, देखो उसको भी हम लोग देख जाते हैं। देखो एक तो आंसर ए बन जाएगा, ऑप्शन देख लेना है। और हाँ, ये दूरी है, फोकस दूरी है, इसका मात्रक क्या लिखेंगे, मीटर सेंटीमीटर लिखेंगे। लेकिन अगर यही क्षमता होता तो उसका मात्रक क्या होता, डायोप्टर। चलो मान लेते हैं कि हम लोग f बराबर 100 बाई, सॉरी 1 मिनट, देखो P बराबर 100/f, ये भी हो सकता है। देखो P दे रखा है यार, P क्या दिया है 5D, तो 100/f। देखो यार f का गुणा इसमें कर लोगे, यहाँ 1 मानकर, तो 5f हो जाएगा बराबर 100 एक नाम 100, एक गुणा में तो उधर जाकर भाग, 100 में कितने से भाग हो जाएगा 5 से, तो कितनी बारी जाएगा, f बराबर 20। अब देखो यहाँ पर 100 है, इसका मतलब क्या, सेंटीमीटर। दोनों आंसर हो सकता है, आप लोग ऑप्शन से जाएंगे, ठीक है ना, बात क्लियर है। तो रही बात क्वेश्चन को देख जाओ, देखो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहले नंबर फार्मूला चाहिए, अब कौन मीटर में रहे कौन सेंटीमीटर में, इसको क्लियर करेंगे। और जो लेंस की क्षमता है उसका मात्रक क्या हो, डायोप्टर है, बस इतना आप लोग ध्यान किए रहेंगे, आपका नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वीडियो आपको मिलता रहेगा बीच बीच से। बाकी कंटिन्यू तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें, वहां पर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, आप लोग वीडियो देखिए तब समझ में आएगा, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों।